एक्सक्यूजेस और बहाने जीवन में कई बार अनचाहे तौर पर भी साथ में यात्रा करते हैं, जिनके स्वरूप को हम चाहते हुए भी पहचान नहीं पाते। हम चाहें तो आज के इस दिवस में कोई कार्य नहीं कर पाए, उसका बहाना साथ में लेकर चल सकते हैं। हम चाहें तो एक वर्ष में जो गोल हमने अचीव किए थे वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, उसका बहाना साथ में लेकर चल सकते हैं। जीवन में एक पड़ाव ऐसा भी आता है जहाँ पर हमको वो बहाने और एक्सक्यूजेस खलने लगते हैं और वहीं से स्वयं को व्यक्ति एक रिग्रेट के साथ में लेकर चलता है। आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाए, बहाना प्रत्यक्ष तौर पर मौजूद हो सकता है। किसी कार्य को पूर्ण करना था और उस पूर्ति तक नहीं पहुंच पाए, उसके लिए भी बहाना साथ में मौजूद हो सकता है। कुछ लोग आगे बढ़ गए, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। समय की व्यवस्थाएं हैं, वो संघर्ष देती है, ये मानते हैं, किंतु हम कुछ हद तक आगे बढ़ सकते थे, वहां तक भी हमने पहुंचने का प्रयास नहीं किया। ये बहाना भी साथ में हो सकता है। बारंबार कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में 24 घंटे हैं, प्रत्येक घंटे के 60 मिनट साथ में उपलब्ध होते हैं। उनको हम यूसेज की ओर कैसे लेकर आते हैं, ये सब कुछ हम पर डिपेंड करता है। हम कैसे अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। किंतु हम जिस भी क्षण स्वयं को जगा देते हैं, वहाँ से अपने साथ क्या लेकर चल रहे हैं और किस यात्रा की ओर चल रहे हैं, वो भी स्वयं पर ही डिपेंड करने वाला होता है। हम प्रत्येक दिन 8 से 9 घंटे कामकाज की ओर रहते हैं, वहाँ अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं, कामकाज को पूर्णता की ओर लेकर चलते हैं। और वहीं एक महत्वपूर्ण बात ये भी निकल कर आती है कि जब आप 5 डेज अ वीक के साथ में काम कर रहे हैं, तो शनिवार और रविवार के दिवस में अपने कामकाज को कितना समय देते हुए चलते हैं। क्या वहाँ 3 घंटे कामकाज के लिए देते हैं, किसी पुस्तक अध्ययन की ओर जाते हैं। रविवार के दिवस में क्या उस संख्या को घटाकर 2 घंटे कर देते हैं, और भी काफ़ी अवकाश की स्थितियाँ आती है। उसको हम कैसे यूसेज की ओर लेकर आते हैं, जिससे कि एक एक्स्ट्रा एज लोगों से ऊपर की तरफ हमको हासिल हो पाए। इन सब के लिए व्यक्ति स्वयं यदि अवलोकन करने की ओर जाता है, टाइम को मैनेज करने का सबसे बेहतर तरीका है स्व अवलोकन की ओर जाना। सारी स्थितियों को करने के बाद में एक बार संभालना। एक खिलाड़ी जो किसी क्षेत्र में विजय प्राप्त कर लेता है, यानी कि उस खेल के अंदर विजेता बनता है, वो यदि स्वयं को वहां पर भी चेतन रखे और ये सोचे कि जीतने के बावजूद क्या क्या गलतियां हुई, तो आगे जाकर और बेहतर परफॉर्म करने वाला हो सकता है। हारने वाला व्यक्ति तो अपने कारणों को खोजेगा ही, किंतु क्या विजेता भी वहां पर अपने नेगेटिव इम्पैक्ट को खोजने की ओर जाता है। वहीं से उसकी सफलता विराट आधार को छू सकती है। एक कलमकार है, 5 वर्षों के बाद अपनी ही कृति को पढ़े और उसमें यदि उसको गलतियां नजर आए और खुद को कहे कि क्या बचकाने आधार पर हमने लिखा था, तो ये समझना चाहिए कि वो इस यात्रा के अंदर लगातार खुद को एक फ्लो के साथ में लेकर चल रहा है। तो यहाँ हमने 3 प्रमुख चर्चाएं की कि हम समय को यूसेज में कैसे लेकर आ रहे हैं, बहानों को किस तरह से हटाते चले जा रहे हैं, किसी और लक्ष्य के साथ में कंपैरिजन नहीं करते हुए अपनी जर्नी के साथ में स्वयं को कैसे कंपैरिजन की ओर लेकर जा रहे हैं, और उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण इस टाइम को कैसे मैनेज किया जा रहा है और मैनेज करने के तरीके के अंदर प्रत्येक दिन के काम को संपन्न करके कैसे पुनः उसको एनालाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर ये किया जा सकता था, यहाँ समय व्यर्थ की चर्चाओं की ओर गया जहाँ से निकला कुछ नहीं, उल्टा संबंधों को खराब करके निकले। और जब व्यक्ति ऐसी सारी ही सार संभाल अपने समय की कर देता है तो और व्यवस्थित होता है। हम पुरानी दराज को व्यवस्थित करने की ओर जाते हैं, अपनी जो एक तरह से कोई भी वस्तु होती है उसको व्यवस्थित करने की ओर जाते हैं, किंतु एक बार अवलोकित करके अपने समय को व्यवस्थित कर दें तो जीवन को और ज़्यादा खुशनुमा किया जा सकता है। बहाने जितने कम रहते हैं, एक्सक्यूजेस जितने घटते हैं, जीवन उतना ही शीर्ष आधार को प्राप्त करता चला जाता है। यह यात्रा निजी है और इस यात्रा के साथ चलने की आवश्यकता स्वयं के साथ में ही जुड़ी रहती है।
हम भी यहाँ 23 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। चंद्रमा मेष राशि में सुबह 6:43 से प्रवेश कर जाएंगे। सूर्योदय काल के आधार पर रेवती नक्षत्र की स्थितियां रहेंगी। सूर्य यहाँ कन्या राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं, तो वहीं पर बृहस्पतिवार रहेगा और हम इस दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आज आप खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करने में सफलता को साथ जोड़ने वाले होंगे। गृहस्थ जीवन का भरपूर सहयोग आपको मिलता चला जा रहा है। यहाँ आप यदि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाकर यहाँ आप चल सकते हैं। भाग्य का सहयोग है, तो इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी भी मेजर टास्क को अप्रोच करके आप यहाँ पर चलना चाह रहे हैं, यानी कि कोई भी बड़ी जिम्मेदारी अपने जीवन के साथ में आप प्रतिध्वनित करना चाहते हैं, वहां पर भी बहुत अच्छे से आप गतिमान होने वाले हो सकते हैं। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि व्यापारिक जीवन के अंदर उल्लास बनाकर रखिएगा। एक क्षण की हार के साथ में जीवन को निराश करने से यहां आपको बचने की जरूरत रहेगी। स्वास्थ्य मजबूती लिए हुए है, वहीं पर ये भी याद रखें कि जो आसपास के लोग हैं वो आपके ऊपर एक निगाह रखे हुए हैं कि किस तरह से आप अपने कामकाज में सफल होते हैं और उनके लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आप जॉब से बिजनेस की ओर गए तो यहाँ सिर्फ खुद को सफल करने की जिम्मेदारी नहीं है, एक उदाहरण रखने की आवश्यकता भी है कि कैसे ये यात्रा तय हो सकती है समय के साथ में सामंजस्य को स्थापित करते हुए। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि आज यहाँ पर आप यात्रा संबंधी कामकाज को भी आगे बढ़ाने में सक्षम रहेंगे, इसी वजह से उस ओर आप गतिमान हो सकते हैं। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया आपसे निवेदन है कि खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा और इसी के साथ ऋण देने और लेने से आपको पूर्णतया यहाँ संभलने की जरूरत रहेगी। शत्रु हावी हो सकते हैं, किंतु आप अपनी मानसिक दृढ़ता को किस तरह से बनाकर रखने में सक्षम और सफल हो पाते हैं, यही आज का एक प्रमुख तत्व विशेष है। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, निवेश में थोड़ी सी रेल्युक्टेंट अप्रोच को बनाकर रखें। प्रबंधन की आवश्यकता आज रहेगी जीवन में इस दिनचर्या के साथ में, इसी वजह से जो कार्य कर रहे हैं किस समय करना है, कैसे करना है, उसकी उपयोगिता क्या है, उससे आप उसकी प्रायोरिटी को डिसाइड करके बढ़ने वाले हो सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे कार्य भी आ सकते हैं जिनको हम औचक और निरर्थक कहेंगे, वहां पर भी अपनी ऊर्जा को आप वेस्ट करने से बचिएगा। जो कार्य आज आवश्यक है वहां पर चलने की आवश्यकता रहेंगी। थोड़ा बहुत समय से कार्यों को देना हो, जो रूटीन के बाद में बचा हुआ समय है वहां पर जा सकते हैं, अन्यथा वहां से थोड़ा सा संभलें। और वहीं एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में नवाचार को आपने अपनाया था, किंतु पूर्णतया स्थितियां समझ में नहीं आ रही है, तब भी आपको एक बार स्वयं को पुनः वहां जोड़ने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे और ज्यादा समझ को वहां हम विकसित कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करने के अंदर वाणी का खर्च बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। शुरुआती ना को हाँ में बदलने के लिए एक लंबी दूरी की यात्रा आपको तय करनी पड़ सकती है किसी व्यक्ति विशेष के साथ में, तो इसी वजह से वो प्रिपरेशन बनाकर रखें। वहीं गृहस्थ को लगातार मोटिवेट करते रहें। जीवन में संघर्षों की झिलमिलाहट रहेगी, किंतु अंततोगत्वा आप शाम के समय के बाद में विजेता बनकर उभरने वाले रहेंगे। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया जिस लाभ की स्थिति का आपको लंबे समय से इंतजार था, जो खटखटाहट आप अपने मन के भीतर महसूस कर रहे थे किंतु अभी तक वो एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं आ पा रही थी, ये समय विशेष वहां आपको सहयोग की प्रवृत्तियों के साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। यहां इस बात को भी अपने साथ में आत्मसात कीजिएगा कि कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज के अंदर जिस हस्तक्षेप को आप स्थापित करके बढ़ना चाह रहे थे, वो वरद हस्त आज आपको प्राप्त है। एकादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां मन के भीतर सकारात्मक स्पंदन दे रही है। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से है और वहीं पर योगा योग के आधार पर यह कहा जा सकता है
कि आप यदि कमीशन संबंधी कामकाज, एजुकेशन संबंधी कोई भी फ्रेम, इंश्योरेंस इंडस्ट्री संबंधी सेक्टर स्पेसिफिक के साथ में जुड़ाव रखते हैं तो यहाँ प्रत्येक क्षण अनमोल है, उसको उसी तरह से अपनाकर चलें। सुबह सुबह के समय में जो आलस्य पनपता है वो कई बार व्यक्ति को उसके समय के साथ में ही न्याय नहीं करने देता, इस वजह से आप बचें। जब एक बार आप चेतन श्वास के साथ में आ गए तो वहीं से ऊर्जावान रहें, वहीं से स्फूर्ति की स्थितियों को बनाकर रखें। ये यदि मंत्र साथ में रहता है तो आप यकीन मानिए इस दिन को पूरे तरीके से सार्थकता के साथ में आप लेकर चलने वाले रहेंगे। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप एजुकेशन की लाइन के साथ में खुद को जो अभी तक एक मेजर लेवल की सक्सेस की ओर नहीं लेकर जा पा रहे थे, वहां व्यापारिक गतिविधियां आपकी जुड़ी हुई है। ये समय आपको एक तरह से वो संभावना दे रहा है जिससे जुड़कर आप वहां पर खुद को एक अलग सिरे से स्थापित करने वाले हो सकते हैं। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया आजीविका के जो माध्यम आपने विकसित करने के बारे में सोचे थे कि जॉब चल रही है, पैसिव इनकम का सोर्स डेवलप करना है, कैसे करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, वो सारे ही सरोकार आप स्थापित कर चुके हैं। तो यहाँ ये जो समय है मूल आधार पर आपको वहाँ से शुरुआती स्तर पर बेहतर संकेत देने वाला होगा। वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, भले ही लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं किंतु आप अनौपचारिक तौर पर भी चर्चाओं में निमग्न रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं व्यापारिक जीवन हो या नौकरी पेशा जीवन, दोनों ही स्तर के ऊपर मृदुभाषिता के आधार को बनाकर रखना, बॉडी लैंग्वेज के अंदर पॉजिटिविटी रखना और आलोचना के सिरों को दूर दूर तक भी जीवन में जगह नहीं देना, ये सारे ही आधार गहराई से आप अपने साथ में लेकर चलिएगा। यहाँ ये निवेदन है कि जो गृहस्थ के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशानियां देख रहे थे और मुख्य धारा में पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप यहाँ दुविधाएं देख रहे थे, उनके मना करने के बावजूद भी आप प्रॉपर बेस की ट्रीटमेंट की ओर जरूर जाने वाले रहें। यहाँ किसी भी पारिवारिक जन को, मित्र को आपकी मदद की आवश्यकता है और आपको लगता है कि आप उनकी मदद करके उनको संबल दे सकते हैं, भले ही आर्थिक पक्ष में हो या मानसिक पक्ष में, वहां अपनी ऊर्जा के केंद्र बिंदु को भीतर तक बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा और कामकाजी जीवन से इतर वहां पर भी अपनी भूमिका को जरूर निभाते चले जाइएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो या इन्वेस्टमेंट का कोई और एक तरह से बेसफुल अप्रोच का जो नियामक आधार है, वो वहां पर भी खुद को लगातार आप लेकर चलते चले जाएं। इधर उधर कहीं पर भी विचलित होने की आवश्यकताएं वहां नहीं है। लोगों के बुलावे में आने से आपको बचना चाहिए। वहीं सिंह राशि, प्रमुखतया आध्यात्मिक चेतना भीतर तक मौजूद है। जो निराशाएं आपने 2 से 3 दिनों तक खुद के साथ में देखी है, कामकाज के अंदर भटकाव देखे हैं, संघर्ष के बावजूद, प्रत्येक क्षण चिंतन मनन और कर्मशीलता के बावजूद भी जो सफलता सामने नहीं थी, आज एक प्रयास आपको उस ओर लेकर जा सकता है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यहां आपके लिए दोपहर के बाद में काफी हद तक बेहतरी रहने वाली होगी। शाम के समय को पूर्णतया आप यूसेज के साथ में लेकर चलिएगा। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यहां सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करते हुए आदित्य हृदय स्तोत्रम का श्रवण जरूर आप करने वाले हों। और वहीं जो भी कार्य आपने यहाँ रिसर्च के साथ में आगे बढ़ाया है, यानी कि मार्केट के अंदर कोई भी नया प्रोडक्ट आया, आपने बहुत ज़्यादा सोचा विचारा, अब उस और बढ़ने की आवश्यकता है, तब भी अपने मार्ग को यहाँ पर आप तय करते हुए चलते चले जाइएगा। और वहीं सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए यात्राएं जो नितांत आवश्यक आधार के ऊपर निकल कर आती है, वहां से आप किसी भी तरीके की रेल्यूक्टेंट अप्रोच साथ में रखने वाले नहीं रहे। वहां हाथों हाथ स्वीकारोक्ति को बनाकर रखने का प्रयास करें। दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं और अब भटकाव आ रहे हैं, क्या करेंगे, किस ओर से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से कुछ हासिल होने वाली प्रवृत्तियां नहीं है, ऐसा यदि मित्र के द्वारा कहा जा रहा है
तो आप नम्र निवेदन करते हुए, आग्रह करते हुए कैसे उनसे थोड़ा सा दूरी बना सकते हैं, ये भी विचार करके आप चलिएगा। कहीं पर भी जब व्यक्ति जुड़ता है तो पूरे मंतव्य को अगले व्यक्ति के द्वारा स्पष्ट करवाने वाला रहे कि वो क्या सोच रहा है, कैसे बढ़ना चाहता है, उसके बाद में निर्णय की ओर जाए, और उसमें भी चंद्रमा की स्थितियों को जांच कर और परख कर आगे बढ़ने वाला रहे तो बेहतर है। यहाँ माइग्रेन संबंधी समस्याएं शाम के समय के साथ में थोड़ी सी हावी हो सकती है, जिससे भी आप संभलिएगा। वहीं कन्या राशि, नए कामकाज की ओर खुद को जोड़ने से आज आप बचें। इनोवेशन की रिक्वायरमेंट जो वर्किंग फ्रेम के अंदर बनी हुई है, वहां से खुद को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, ये विचारशीलता भी गहराई से अपने साथ में अपनाकर आप चलिएगा। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि वाणी पर नियंत्रण रखने के साथ में निर्णायक मौकों पर आप अपने संवाद को स्थापित जरूर करें, किंतु उसके साथ में पूरी सोच विचार रहे, फैक्टफुल अप्रोच रहे, ये याद रखा जाना आवश्यक है। और वहीं प्रायोरिटी को आज डिसाइड करके चलिएगा, अन्यथा लोगों के द्वारा परोसे जा रहे भटकाव आपको और ज़्यादा व्यथित करने वाले हो सकते हैं। शाम के समय के साथ में घर परिवार के साथ में जो भी समय बीते, अपनी बात को बारंबार रखने से बचें। अगला व्यक्ति क्या कह रहा है उसको समझने के साथ में आपको इस यात्रा को तय करना चाहिए। और वहीं ये निवेदन भी आपसे प्रमुख स्तर के ऊपर हम करना चाहेंगे कि जो एजुकेशन की लाइफ के अंदर आपके अभी भटकाव आ रहे हैं, एक बार उसको समझने का प्रयास करें। व्यक्ति कई बार ज़बरदस्ती किताब लेकर बैठ जाता है, कई बार स्टडीज़ की तरफ चला जाता है, किंतु मन अभी तक यही स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। आपने एजुकेशन पूरी की, जॉब की तरफ आए, हायर एजुकेशन और पूरी की, उसके बाद में भी आगे बढ़ गए, अब जॉब चल रही है, सर्टिफाइड कोर्सेज की तरफ हैं, किसी कोर्स की और हम फैसिनेट होकर चले गए, किंतु अब मन को यही जवाब नहीं मिल पा रहा है कि कर क्यों रहे हैं। एक बार उस सिरे के साथ में खुद को आप जोड़िए और उसके बाद में आप देखिएगा स्पष्टता के साथ में आप जीवन को गति देते चले जाएंगे। वहीं तुला राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहाँ ऊर्जा का केंद्र बिंदु आपके साथ में गहराई से स्थापित होने वाला रहेगा और यहीं से आप टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में स्वयं को जोड़कर चलिएगा। एकांत की आवश्यकता यहाँ बहुत ज़रूरी है आपके लिए, यानी कि जहाँ पर आपको एक तरह से एकांत मिलता है वो मन को पूरे तरीके से पुनः ऊर्जावान करने वाला रहेगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में मेजर डेवलपमेंट निकल कर आ सकते हैं। कोल्ड एंड कफ की अप्रोच यहाँ इस बदलते हुए मौसम में आपको परेशान नहीं करे, ये भी ख्याल रखें। तो इसी वजह से जो एक तरह से ड्रिंकिंग हैबिट्स होती है, वाटर ड्रिंकिंग हैबिट की जो पोजीशन होती है, उसको चेंज करने की ओर जाएं। और साथ ही साथ में ये भी याद रखे जाने की आवश्यकता है कि यहाँ पर आपको इस समय अंतराल के अंदर शुरुआती स्तर पर ही सफलता के गुणांक मिलने वाले होंगे। यानी आपने कामकाज की शुरुआत की और वहीं से इनिशियल सक्सेस मिल गया तो पूरा ही दिन उस स्पंदन के साथ में खुशनुमा माहौल में चलने वाला होता है। वो प्रवृत्तियां भी अग्रसर रहेंगी। यहाँ यदि आप रेस्टोरेंट, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में है तो ये पूरा ही दिवस आपके लिए भाग दौड़ के साथ में चलेगा। भाग दौड़ अंततोगत्वा आपको संतुष्टि भी देने वाली रहेगी। ये याद रखिएगा कि गृहस्थ जीवन के साथ में आपने कोई भी एक खुशनुमा कमिटमेंट किया था, उससे जीवन दूर होने वाला नहीं रहे। वहां से पूर्णतया जुड़ाव की स्थितियों को निक्षेपित करके चलने का प्रयास करें। आध्यात्मिक चिंतन का ओज भीतर तक समाहित है। विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए संभावनाएं अपने शीर्ष को छू रही है। बस समय पूर्णतया वहां पर देने की आपको आवश्यकता रहेंगी। ये मंत्र आप अपने साथ स्मृतियों में रखिएगा। यहाँ एक्सपांशन की ओर जाने की कोई भी स्ट्रेटेजी आप बना रहे हैं, यहाँ सिर्फ स्ट्रेटेजी ही बनाइएगा। एग्जीक्यूशन श्राद्ध पक्ष के बाद आप लेकर आते हैं तो ज्यादा बेहतर है। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया यहाँ जो सोच में रुग्णता होती है वो आपको परेशान कर सकती है। एक बार निराशा मिली और उस सिरे के साथ में जीवन को जोड़ दिया तो पुनः आशा की ओर आने में बहुत लंबा वक्त ज़ाया करना पड़ जाता है। इस एक बात को आप याद रखकर चलिएगा कि यहाँ छोटी छोटी बातों से निराश नहीं होंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद की ओर जाना है और वो पर्सनल एक्विंटेंसेस के अंदर है तो यहाँ आप क्या लिमिट तय करके चलते हैं,
इसकी भी रिक्वायरमेंट रहेगी। कामकाजी जीवन में बहुत ज़्यादा असर्टिव होने से बचिएगा। और वहीं कोई कमिटमेंट यदि करना है तो उसमें भी शब्दशः आधार के ऊपर आपको ये ध्यान हो कि आपने किस टाइम बाउंडेड अप्रोच के अंदर कमिटमेंट किया है, किस व्यक्ति को कमिटमेंट किया है, और हम कैसे इस स्वरूप को यहाँ एग्जीक्यूशन की ओर लेकर जाने वाले रहेंगे। ये भी आप समझकर चलें कि किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो वहाँ पर समय देना ठीक है, किंतु प्रोफेशनल लाइफ उस वजह से डिस्टर्ब होती है तो आप कहीं ना कहीं खुद को दुविधाओं में फंसा हुआ पाते हैं, उससे संभलें। वहीं इनोवेशन के सिरों के साथ में चलें ज़रूर, किंतु ऐसी रिस्क लेने से बचिएगा जो कहीं पर भी पहुंचाने वाली नहीं होती। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए शारीरिक स्तर के ऊपर जो भी संकेत थोड़े से दुविधाओं के साथ में मिल रहे हैं उसको यहाँ इग्नोर नहीं करें, आप प्रॉपर बेस पर ट्रीटमेंट की ओर ज़रूर जाने वाले रहें। और वहीं जो भी एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज है, सुबह सुबह के अंतराल में जो निर्णय आप ले सकते हैं वो ले लीजिए, उसके बाद में थोड़ा सा आपको संभल कर चलना चाहिए। मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव है तो यहाँ आपके लिए बड़े निर्णय के अवसर सामने आ सकते हैं, किंतु लोगों की सलाह के साथ में ही आप चलने का प्रयास करें। कोई साक्षात्कार की ओर जा रहे हैं और दोपहर के बाद में वो अंतराल यहाँ पर निर्धारित है, एक बार उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना, अपने कामकाज के बारे में जानना, यानी होमवर्क की अप्रोच को साथ में लेकर चलना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। वहीं धनु राशि, यहाँ जो पिछले 2 से 3 दिनों तक निराशाओं के भाव भीतर तक आपको जुड़े हुए थे और ये समझ नहीं आ पा रहा था कि ये निराशा किस वजह से है, एंग्जाइटी किस वजह से है, आज उस घेरे को तोड़कर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें, यात्राएं तयशुदा क्रम के साथ में बढ़ाई जा सकती हैं और वहीं पर स्वास्थ्य के अंदर जो सुधार के संकेत मिले हैं वो आपको अब सबक भी देकर जा रहे हैं कि कैसे और ज्यादा ख्याल रखकर हम आगे बढ़ने वाले होंगे। यहाँ बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप एजुकेशन की लाइफ के अंदर किसी भी मेजर टास्क के साथ में खुद को अब जोड़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप आराम से आगे बढ़ने का कार्य सुचारू तरीके से कर सकते हैं। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में जो छोटे छोटे तनाव निकल कर आ रहे थे, आज उनसे भी इग्नोरेंस को अपना कर चलें। किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, उसने गलती कर दी, कितना जल्दी हम भूलते हैं, उसका हाथ पुनः थामते हैं, ये आज आवश्यकता रहने वाली होगी। और वहीं ये याद रखिएगा कि संतान पक्ष को लेकर बनी हुई चिंताएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, उसके बाद में उसके समाधान भी यहाँ साथ में काबिज होते चले जाएंगे। वहीं पिता के साथ कोई भी कामकाज के अंदर है और बारंबार आपको ये लग रहा है कि हमें कुछ और नया करने की ओर भी जाना है, तो यहाँ उस कार्य को बहुत अच्छे से संभालते हुए गुजारिश करें कि मैं ये नया करना चाहता हूँ, इस हिसाब से करना चाहता हूँ, ये उसका बेस रहेगा। ऐसी पूरी ही स्ट्रेटेजी को आप डिसाइड करके चलते चले जाइएगा और स्वीकारोक्ति आपको उस ओर से आसानी से मिलती हुई नजर आएगी। वहीं मकर राशि, प्रथमतया किसी भी नए कामकाज में आकस्मिक स्वीकारोक्ति देने से आप बचिएगा। वर्बल कमिटमेंट से बचें। प्रोफेशनल लाइफ के साथ में जो भी आपको टास्क दी जा रही है वो लिखित स्वरूप के अंदर मेल आदि के द्वारा रहे तो बेहद अच्छा। और कोई भी कार्य यहाँ आपको सौंपा जा रहा है, आपको लगता है कि व्यक्ति बारंबार कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने वाला रहा है, तो जो लोगों के समूह के साथ में किसी भी तरीके की ऐसी बात सामने आए तो बेहतर है। एकांत के अंदर बात सामने आती है तो वो कहीं पर भी एक एविडेंट अप्रोच के साथ में नहीं होती, ये आप क्लैरिटी बनाकर चलने का प्रयास करें। और कोई भी व्यक्ति आपके जीवन के प्रबंधन के अंदर ऐसे नकारात्मक हस्तक्षेप लेकर आ रहा है जिससे डिस्टर्बेंसेस के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला, उस व्यक्ति को जीवन से दूर रखने की आवश्यकताएं भरपूर तरीके से बनी हुई है। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में पुनः आपका जुड़ाव हुआ है, आप अभी तक खुद को अपडेट करने की ओर लगे हुए हैं, तो वहां भरपूर समय लगाइए। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी के अंदर उस और गतिमान होने से आपको बचना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए एक प्रमुख निवेदन ये भी हम करना चाहेंगे कि जो लोग अभी तक आपके जीवन के अंदर हितैषी बन के रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब वो हमारे साथ ग्रजेस में है, तब भी आप
कृतज्ञता के भाव के साथ में उनको संभालने की ओर जरूर जाइएगा। पुराने मित्रों से सहयोग मिल सकता है। अटका हुआ रुपया और पैसा यहाँ मिलने की उम्मीद शाम के समय के साथ में जागृत होती चली जाएगी। एक साथ यदि वो रुपया पैसा नहीं भी मिले, छोटे छोटे चंक्स के अंदर मिले, तब भी प्रयास आपको यहाँ पर जरूर करना चाहिए, ये भी आप याद रखिएगा। और वहीं आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो यहाँ हृदय जनित रोग होते हैं उनसे भी पूरी सावधानी बनाकर आप रखने वाले जरूर रहें। वहीं कुंभ राशि, यहां आपके व्यक्तिगत पुरुषार्थ के अंदर एक प्रखर ओज बना रहेगा। साथ ही साथ में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जब भाग्य का सहयोग है, आप किसी भी कार्य को यहां हाथ में ले लेते हैं तो टीम को मोटिवेट करते हुए चलें। यहां अपने रूटीन को थोड़ा सा पहले शुरू करना भावी विजय के संकेतों के साथ में चलने वाला होगा। कोई भी यात्रा की प्लानिंग आपके सामने आई है उसको खुशनुमा स्थितियों के साथ में स्वीकार करें, किंतु स्वास्थ्य का भी वैसे ही ख्याल रखकर आप चलने वाले हों। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां होती है वो भी वृद्धि की ओर जाने वाली रहेगी। व्यय यहाँ नियंत्रित आधार के साथ में चल रहा है। आत्मविश्वास के साथ में चलते हुए किसी भी इंटरव्यू की ओर जाते हैं, डिसाइसिव मीटिंग की ओर जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात की ओर बढ़ते हैं, तब भी यहां पर आपके लिए विजय अपने प्रतिबिंब को स्थापित करने वाली रहेगी। और वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए समय अंतराल के अंदर आध्यात्मिक चिंतन एक नव संप्रेषण दे रहा है। किसी ने कुछ कहा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी ने हमको यहां उकसावे की ओर लेकर चलने का प्रयास किया, हम वहां पर भी रिएक्टिव नहीं हुए। समझ लीजिए कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत गहराई से भीतर तक शुरू हो चुकी है। और जो एक इनविजिबल वॉल कॉन्फिडेंस की होती है, जो प्रत्येक शब्द को आप तक यानी नकारात्मकता को आप तक पहुंचने नहीं देती या उकसावे को आप तक पहुंचने नहीं देती, वो अच्छे से यहां एक्टिवेट हो चुकी है। हायर एजुकेशन संबंधी डिसीजंस के अंदर इस समय आपको काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है। आईटी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है और यहाँ कोई भी प्रोफाइल चेंज का अवसर आपके सामने आता है उसकी भी स्वीकारोक्ति बनाकर रखें। जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं, जिस मान और सम्मान की आशा अपेक्षा के साथ में जीवन कई बार झिलमिलाता है और कई बार उसकी आवश्यकता भी रखता है, आज उसकी पूर्ति आपके साथ जुड़ सकती है। वहीं मीन राशि, प्रथमतया धनागमन की संभावनाएं यहाँ बेहतर तरीके से आपके लिए बढ़ती चली जा रही हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट की एक्सपेक्टेशन आपको यहाँ पर जो मिली है वो और ज़्यादा प्रखर संकेत देने वाली रहेगी। यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि मेटल संबंधी कामकाज में, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कामकाज में किसी भी निवेश की ओर आप जा रहे हैं तो खुद को एक तरह से लाभ के सिरों के साथ में अंकित करते चले जा रहे हैं। वहीं क्षमताओं के साथ में पूर्णतया जुड़कर चलने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी ऐसा कमिटमेंट आपको करने की आवश्यकता है जो यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर भी खुद को ज़रूर आप पूरे तरीके से जोड़कर रखें। जिम्मेदारियों को अपनाने की आवश्यकताएं यहाँ पर रहने वाली होंगी। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में प्रगति संभावित है। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां संतान पक्ष के साथ में भी जो एक तरह से बातचीत और संवाद के जरिए होते हैं वहां मृदुभाषिता बनाकर रखिएगा। अटके हुए रुपए और पैसे आने की उम्मीद जो कई बार व्यापार में रोटेशन के लिए आवश्यक होती है वो भी आज यहाँ पर आपके लिए पुरजोर तरीके से बनी हुई है। किसी व्यक्ति विशेष को रुपया पैसा देकर आप भूल चुके थे, लग रहा था कि नहीं आएगा, एक बार यहाँ पुनः प्रयास करने की ओर आप जरूर जाइएगा। यहाँ आकस्मिक तौर के ऊपर हो रही अनौपचारिक मुलाकातें नौकरी पेशा जीवन के अंदर नयापन लेकर आ सकती है, जिसको भी आप अपना कर चलने का प्रयास करें। वहीं गैजेट संबंधी किसी भी अप्रोच के साथ में आपका जुड़ाव है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम संबंधी कार्य क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप रहा है, वहां से भी आपके लिए बेटरमेंट लगातार निकल कर आता चला जा रहा है। और वहीं समय की बद्धताओं के साथ में चलने का प्रयास आप करें। सुबह सुबह योगाभ्यास और प्राणायाम जीवन को एक अलग तरीके का स्पंदन देने वाला होगा, उसको भी यहाँ आप जरूर जोड़िएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। तो ये था 23 सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।